रामपुर नामक गांव में जहां 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था विक्रम, मंझले का नाम गोपाल और सबसे छोटे भाई का नाम रामू था। कुछ साल पहले ही पिताजी का देहांत हो गया था और अब तीनों भाई का विवाह भी हो चुका था। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे। देखो भाई, सबसे बड़ा मैं हूं, इसीलिए बंटवारे का काम भी मैं ही करूंगा। क्या तुम दोनों को कोई आपत्ति है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार होगा। आपके किसी भी फैसले पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े हो, भला मैं आपके किसी भी फैसले पर कैसे बोल सकता हूं? आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। पिता के जाने के बाद मैंने आप दोनों को ही पिता समान माना है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसीलिए एक खेत मेरा और दूसरा मंचले गोपाल का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि रामू का होगा। अरे वाह भैया, बहुत ही अच्छा निर्णय है। मुझे आपके इस फैसले पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। मुझे फैसला मंजूर है। अरे बोलो रामू, क्या हो गया? क्या तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं है? अरे नहीं नहीं भैया, मुझे आपका फैसला मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है उस आम के पेड़ की जो हमारे पिताजी ने लगाया था। चलो हम आम के पेड़ के पास चलते हैं। तीनों भाई आम के पेड़ के पास आ जाते हैं। देखो भाई, इस आम के पेड़ पर 2 डालियां हैं। इन दोनों डाली में से एक डाली मेरी और एक गोपाल की होगी और नीचे की जड़ें रामू की होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है भैया आपने। मुझे ये फैसला भी मंजूर है। आप दोनों तो मेरे बड़े भाई हैं, आपने जो भी फैसला किया मुझे मंजूर है। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं क्योंकि घर का बंटवारा भी होना था। अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे और एक छत है। इसमें से 2 कमरे मेरे होंगे और 2 कमरे गोपाल के, और जो खत पर छत बच जाएगी वो रामू की होगी। विक्रम के इस फैसले से रामू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास रहने का और कोई साधन नहीं था। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, घर, पेड़ और खेत के बंटवारे के बाद आप एक जरूरी चीज तो भूल गए। कौन सी जरूरी चीज गोपाल? भैया पिताजी हम तीनों के लिए कुछ पैसे भी तो छोड़कर गए थे। आप उन्हें कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ हाँ, याद आया, रुक मैं अभी लेकर आता हूं। बड़ा भाई विक्रम अंदर से सिक्के लाकर रख देता है जिसमें 2 तरह के सिक्के होते हैं। उसमें कुछ पुराने जमाने के सिक्के और कुछ वर्तमान के सिक्के होते हैं। देखो भाई, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक तो वो जो बहुत ही पुराने जमाने के हैं, जो कि अब चलत में नहीं है, और कुछ सिक्के इसमें अब के समय के हैं जो अभी चलत में हैं। तो भैया अब इन सिक्कों का बंटवारा कैसे करोगे? तो देखो भाई, अभी के जमाने के जितने भी सिक्के हैं उनमें से गोपाल और मैं आधे आधे कर लेंगे, और जितने भी पुराने जमाने के सिक्के हैं वो रामू के होंगे। और इसी तरह दोनों भाई रुपए पैसे भी ले लेते हैं। देखो रामू, पुराने जमाने के सिक्कों में सिर्फ 7-8 ही सिक्के हैं। अगर चाहो तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। भैया आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरी तकदीर में ये 7-8 ही सिक्के हैं तो मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। सब कुछ बंटवारा होने के बाद रामू अपने दोनों भाइयों को घर में अंदर जाने के लिए कहता है। चलो भैया अंदर चलते हैं। अरे रामू, तू पगला गया है क्या? क्या तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है, अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुम्हें छत में हिस्सा दिया गया है। अगर चाहो तो तुम उस छत में जाकर रह सकते हो। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भला कहां जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, ऐसे में मैं कहां रहूंगा? अरे रामू भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछता कर क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत? दोनों भाई ने रामू और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब रामू तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगा। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब न घर के रहे न घाट के। 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, अब 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी,
मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। गौरी, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ मैं उनसे सवाल जवाब कैसे करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा। सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया? खेत के नाम पर मेड़ दिया है, पेड़ के नाम पर जड़ें, और घर के नाम पर छत, और पैसों के नाम पर ये बाबा आदम के जमाने के 7-8 सिक्के। गौरी, अब बस भी करो। कितने ताने मरोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या करोगे? क्या खाओगे? कुछ बताओगे मुझे? अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं इन पुराने सिक्कों को लेकर मुखिया जी के पास जाता हूं। शायद पुराने सिक्कों के बदले मुझे कोई नया सिक्का मिल जाए। रामू बड़ी उम्मीद से उन सिक्कों को लेकर मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, मेरे पास ये कुछ पुराने जमाने के कुछ सिक्के हैं। क्या आप मुझे इनके बदले में कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे रामू, ये सिक्के बेकार है। अब ये चलत में नहीं है। तुम्हें इन पुराने सिक्कों के बदले में भला कौन नए सिक्के देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? है भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो रामू, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दिया। ऐसे भाई तो दुश्मन को भी ना मिले। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। इससे तो मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता रामू। वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम पर दया आ गई। तुम एक काम करो, कल से तुम मेरे खेत पर काम करो। मैं और मजदूरों के मुताबिक तुम्हें ज्यादा मजदूरी दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। रामू उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। रामू की पत्नी रास्ता देख रही थी। रामू अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। देखो गौरी, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है और कल को काम पर जाना है। इसी तरह दिन गुजरता गया। रामू और गोरी अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस बार तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल तो बहुत ज्यादा आमदनी होगा। अब चलो भैया, घर चलते हैं। कल सुबह फिर आएंगे। अरे गोरी, सुबह से दोपहर हो गई। खाने का वक्त हो गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है? घर में जो भी रुकी सुखी थी सब ले आई हूँ, जाकर ठूस लो। थक के हरे रामू और गोरी खेत के किनारे पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे गोरी, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। चलो अब बता भी दो, इतना नखरे क्यों कर रही हो? देखो ना, हम सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यह सब हमारे हाथ में नहीं है। यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे जैसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं है, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ गोरी, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। रामू और गोरी दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो, ये तो एक चिड़िया है। हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसको भूख लगी है। हमें इसे खाने को कुछ देना चाहिए। गोरी, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे ये यहाँ आ गया होगा। गोरी ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे दिए। चिड़िया कुछ देर तक गोरी को देखते रहती है। फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। सुनिए जी, फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो।
पर कहाँ तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करना है। क्या कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। गौरी के कहने पर रामू फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत की मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिली थी। गोरी, ये तो हमारा मेड़ है जो हमें बंटवारे पर मिला था, और वहां पे जो फसल लगी है, जहां पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहां खड़े हैं वो हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और अब सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकती है? यह समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, थोड़े या रखे। अरे वाह गोरी, मुझे पता नहीं था। तुम तो बड़ी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह रामू ने खेत की सारी मैट को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी के सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत के मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा, और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर यह काम रामू का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। विक्रम और गोपाल दोनों रोते हुए घर को आते हैं और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने में कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ गोपाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे गोरी, तुमने तो कमाल कर दिया, मेडल तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, यह उन्हीं के कर्मों का फल है। आज रात हमें और एक काम करना है। अरे गोरी, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वह तो मैं तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुई, रामू और गौरी कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या ये वही आम का पेड़ है? हाँ गोरी, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंजला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे गोरी, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं छप। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे, हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी उस आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार आवाज होती है। विक्रम और गोपाल दोनों पेड़ के पास आते हैं। रामू और गौरी को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है रामू, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह तो हमारा हिस्सा है, इसे हम रखे या काटे, इससे तुम्हें क्या मतलब? अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास लेकर चलते हैं और इनको कोड़े की सजा दिलवाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा गोपाल तुमने। रामू और गौरी को दोनों भाई रात भर कमरे में बंद करके रखते और जैसे ही सुबह होती है वह उन दोनों को राजा के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। महाराज, इन दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। इन्होंने हमारे खेत को बर्बाद कर दिया और हमारा आम का पेड़ भी काट दिया। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। हाँ, तुम लोग कहो तुमने क्या किया है। जो भी कहना सच कहना। अगर तुमने झूठ कहा तो मैं तुमको बहुत बड़ा दंड दूंगा। रामू राजा को सारी बात सच सच बताने लगा कि कैसे उसके दोनों बड़े भाइयों ने
उसके साथ छल करके उसे खेतों में से सिर्फ मेड़ का हिस्सा दिया और आम के पेड़ में से सिर्फ जड़। सारी बात अच्छे से सुनने के बाद राजा को सारा सत्य पता चल चुका था। वह रामू और गौरी को बाए इज्जत रिहा करता है और उसके दोनों भाइयों को वही बंदी बना लेता है।